Hello guys, good morning to all of you. You are most welcome in my YouTube channel Creators Wala 333. This is Chiku Kumar and I am going to discuss about what's the meaning of biology. तो आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ओके, तो हम लोग इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जीव जंतु पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं, मतलब इनकी जो फंक्शन होती है, मतलब इनका कार्य जो होती है, इनकी जीवन शैली के बारे में हम जानते हैं, लाइफ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो डेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो मैं पहले से ही बोर्ड पर लिख चुका हूँ, इसलिए क्योंकि बार बार लिखने और बोर्ड क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बायो प्लस लॉजी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक सब्जेक्ट बना है जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब सिर्फ बायो, बायो का मतलब सिर्फ क्या होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी का मतलब स्टडी। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी। ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और का स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो हम दो वर्ड्स को मिला, मतलब ऐड करके कॉम्बिनेशन करके उसका डेफिनेशन बनाया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी, टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। ओके, तो हम देखिए यहाँ लिखे हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एनीथिंग दैट हैज पर्सनल लाइफ। क्या, दैट हैज पर्सनल लाइफ, एनीथिंग मतलब कोई भी ऐसा चीज, जीव, सिर्फ लिविंग बोल रहे हैं ना, तो लिविंग जीव जिसके पास अपना जान हो, प्राण हो, उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनीथिंग दैट हैज पर्सनल लाइफ दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिसके पास अपना जान हो, अपना जीवन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सा होता है, लाइक ट्री, ट्री हो सकता है, एनिमल्स मतलब कोई भी जानवर, उसके पास भी क्या होता है, वो भी एक जीव है। ह्यूमंस, अलगी, फंगी एंड मैमल्स। असल मायने में मतलब शॉर्ट में समझे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो ग्रोथ कर सकता है। क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सेल ग्रोथ कर सकता है, सेल को ग्रोथ कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, मूव कर सकता है। उसको बोलते हैं मूव, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या थिंग्स मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अब खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। जैसे चेयर, तो चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए क्योंकि जब तक हम उस पर अपना काम ना करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है खुद की हेल्प से। उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उस नॉन लिविंग थिंग्स को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। और जिसके पास खुद का जान हो, मतलब खुद से मूव करता हो, सेल डिवीजन कर, जिसमें सेल डिवीजन होता हो, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ, ये सीखने की चीज़ है, कई एग्जाम में भी ये पूछी जाती है। तो हु वॉज गिवन टर्म ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी टर्म जो है, नेम बायोलॉजी का, वो सबसे पहले कौन दिया था। तो कौन दिया था, टू साइंटिस्ट। टर्म कौन दिया है, टू साइंटिस्ट थे। जो फर्स्ट है लेमार्क, फर्स्ट कौन है, लेमार्क, और सेकंड है ट्रेविरेनस। फर्स्ट थे लेमार्क, सेकंड थे ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्टों ने हमारे बायोलॉजी वर्ड जो है वो दिए हुए। अब हम लोग देखेंगे कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जीव विज्ञान, उसको हिंदी में बोलते हैं। अब फादर्स का मतलब होता है जनक। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, एरिस्टोटल को। किसे, एरिस्टोटल को। और इनको हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। आइए अब आगे देखते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट है हमारा बॉटनी और सेकंड है जूलॉजी। तो बॉटनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बायोलॉजी को तो हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं, लेकिन बॉटनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। कैसी? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके, तो हम लोग बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान का डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशंस ऑफ बॉटनी, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख रखा है स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जा सकता है, किया जाता है, सकता नहीं, किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी में ही सिर्फ, मतलब इसको और किसी भी चीज में नहीं, सिर्फ बॉटनी में इसको पढ़ा जाता है। अब जूलॉजी एक मेरा सब्जेक्ट है, जूलॉजी जो बायोलॉजी का ही ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ रिलेटेड डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशंस दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब एनिमल्स से रिलेटेड, एनिमल्स मैमल्स हो गया, तो उनसे रिलेटेड उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और वृद्धि, मतलब जीवों में वृद्धि, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो अब हम देखेंगे फादर्स ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर्स कौन थे? तो बॉटनी के फादर्स थे हमारे थियोफ्रेस्टस जी। कौन थे? थियोफ्रेस्टस, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी का जनक कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बायोलॉजी का भी फादर्स है और वही है एरिस्टोटल जूलॉजी का भी। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी का। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी आपको पूछना चाहते हैं आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, रिव्यू भी दे सकते हैं कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसमें हमको एडवाइस भी दे सकते हैं। ओके, तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हवाओं के भरोसे मत तोड़, कि हवाओं के भरोसे मत तोड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। कि हवाओं के भरोसे मत तोड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। कि अपने पंखों पर भरोसा रख, कि अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करते हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करते हैं। That's all for today's. Thank you.